नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बॉटनी में पादप हार्मोन्स पढ़ रहे थे। अब पादप हार्मोन्स में हमने चर्चा कर ली थी, वो पादप हार्मोन पूरा का पूरा खत्म कर लिया था। तो आज चर्चा करेंगे फ्रूट्स की, फलों की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फ्रूट्स मतलब फल या फलों, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि सबसे पहले बात ये आती है, फलों के अध्ययन को बोला क्या जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है? तो क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फ्रूट्स। क्या बोलोगे? स्टडी ऑफ फ्रूट्स या फ्रूट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि फलों में फल की बात आती है तो फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है। अब जरा बात करते हैं कि फल जो है वो कैसी संरचना होती है, या फल के बारे में हमें जो, तो फल कैसी संरचना है, आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं उसमें फल लगते हैं। अब फलों में होता क्या है कि हमें फल के बारे में पढ़ना है, तो फल जो होते हैं इस तरीके के होते हैं, उनके लक्षण क्या है, जैसे हम लोग देखा होगा लोग कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें बीज अंदर की तरफ होते हैं, कुछ में बीज नहीं होते हैं। जैसे मान लो क्या नाम, जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट का मतलब समझते हो आप लोग? खट्टे। जैसे संतरा है, नींबू है, इसमें जो है वो बीज किस तरफ बन रहा है? अंदर में होते हैं। अब जैसे मान लो केला, केला में मतलब बीज होता ही नहीं है। फल बीजधारी संरचना होती है। पहला पॉइंट क्या होगा? फल जो है, फल बीजधारी संरचना होती है। पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि जो फल है वो कैसी संरचना होती है? बीजधारी संरचना होती है। फ्रूट्स आर सीड्स। फ्रूट्स इंग्लिश में क्या बोलोगे? फ्रूट्स आर सीड्स राइपिंग। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? क्या बोलोगे इंग्लिश में? फ्रूट्स आर सीड्स राइपिंग कर लो या बियरिंग कर लो। राइपिंग मत करो, बियरिंग करो। क्या करोगे? बियरिंग। अब राइपिंग गलत हो जाता है, राइपिंग में मिस्टेक रहती है। बियरिंग स्ट्रक्चर, संरचना की बात करोगे तो क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो फल है बीजधारी संरचना होती है, तो फ्रूट्स आर सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर। दूसरा ये है, ये पके या वयस्क अंडाशय से निर्मित होता है। यह है पके या अंडाशय से निर्मित होता है। अंडाशय से निर्मित। इस पॉइंट को लिखना जरा इतना लिखो। जैसे बात ये आती है, ये पके या वयस्क अंडाशय। वयस्क अंडाशय इंग्लिश में क्या लिखोगे? इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे इट डेवलप्स फ्रॉम राइप ओवरी। इट डेवलप फ्रॉम राइप ओवरी। क्या बोलोगे इसको? इट डेवलप फ्रॉम राइप ओवरी। ठीक है, एक आता, एक वर्ड आता है, तो लिख लो। फिर एक पॉइंट पॉइंट लिखाते हैं। उस पॉइंट का जो नाम है वो नाम है पार्थेनो और कार्पी। पार्थेनो कार्पी क्या होता है? पार्थेनो कार्पी पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पार्थेनो कार्पी। एक चीज और याद रखना,
जो हमारी बॉटनी है, बॉटनी में थोड़ा बहुत जो वर्ड हमारे होंगे थोड़ा टफ होंगे। टफ का मतलब उनको बोलने में थोड़ा हमें लगेगा बहुत टफ लग रहा है या कठिन लग रहा है। तो पार्थेनोकॉपी, क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोकॉपी, पार्थेनोकॉपी। अब पार्थेनोकॉपी क्या है, जरा इसको समझते हैं। पार्थेनोकॉपी ये होता है कि जो भी बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण, बीज रहित फलों का निर्माण। अब बीज रहित फलों का निर्माण, तो ऐसे फल पार्थेनोकार्पी उनको बोला जाता है, ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होता है उनका निर्माण बिना बीज के होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग किसको लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल बनाना, मतलब कि जो केला होता है वो कैसा है? पार्थेनोकार्पी मतलब कि फल है, पार्थेनोकार्पी फल होता है। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। एक वर्ड और लिखो, पार्थेनोजेनेसिस। इस वर्ड को भी समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बिना निषेचन के, या मतलब बिना निषेचन के, इस पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस, इस वर्ड का मतलब समझिए। इसमें क्या होगा? इसमें बिना निषेचन के एनिमल्स का जो जन्म होता है, एनिमल्स, क्या लिखोगे? बिना निषेचन के एनिमल्स, उनको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन ये आएगा कि पार्थेनोकॉर्पी में आएगा जो बीज रहित होते हैं फल, उसमें क्या होगा? बिना एनिमल्स के निषेचन के जो भी बनेगा उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब इस यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी कि बिना निषेचन के एनिमल्स, मतलब इसे बच्चे जो बिना एनिमल्स में जो भी होगा, मतलब कि पार्थेनोजेनेसिस का मतलब, इस शब्द का मतलब ये होता है एनिमल्स में ऐसे बच्चे जो बिना निषेचन के होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी में क्या होगा? पार्थेनोकॉर्पी में होगा बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण। एक वर्ड और था एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, क्या बोलोगे इसको? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में क्या होगा? अब जरा इसको समझते हैं, इसी में समझ लेते हैं। बिना निषेचन, बिना निषेचन बीज सहित फलों का निर्माण, बीज सहित फलों का निर्माण, तो भी समझते। इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक हमारे पास होगा सिट्रस फ्रूट, सिट्रस का मतलब खट्टे फल। एक हमारे पास इसमें आ जाएगा जिसको हम इसको ले लेंगे आम। अब थोड़ा इसको समझते हैं। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण आपको लग रहा होगा थोड़ा एक अजीब तरीके से जो हम क्लास कर रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है हमको, लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बात करते हैं जैसे फ्रूट, फ्रूट में फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी ऑफ फ्रूट। इसके बाद मैंने बोला कि जो फल होता है, फल बीज धारी संरचना होती है, फ्रूट्स आर सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करते हैं ये पके या वयस्क अंडाशय से निर्मित होता है कौन? फल। इट डेवलप्स फ्रॉम राइप ओवरी। ठीक है,
पैथोनोकॉर्पी में हमने क्या सीखा, पैथोन बिना निषेचन के बीज रहित फलों का निर्माण, जिसमें देखो केला होता है उसमें बीज नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने बोला पैथोनोजेसिस, मतलब इसमें क्या, बिना निषेचन के एनिमल्स के बच्चे जो भी हैं, बिना निषेचन के बच्चों का जन्म। इसके बाद मैंने एक और वर्ड लिखा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना निषेचन बीज सहित फलों का निर्माण, वो क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस कहलाएगा। इसमें हमारे खट्टे फल, और मैंने एक एग्जांपल आम का दिया, इतना नोट कर लो आप। अब अगली जो हमारी हेडिंग पड़ेगी वो पार्ट्स ऑफ फ्रूट पड़ेगी। कौन सी हेडिंग पड़ेगी, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फलों के प्रकार। ये हमारी हेडिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य सही ना होने के कारण क्लास ले नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। ये हमारी हेडिंग होगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि आज इतना ही रखते हैं।